नहीं, इंडिया क्यों करेगा हमारी यार? इंडिया तो इंतज़ार कर रहा है कब मरते हैं ये लोग। हाँ, वो तो वेट कर रहा है, उसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है हमारे से। मतलब वो अब वॉर नहीं करेगा हमारे साथ? उसे क्या ज़रूरत है? मर ही रहे हैं, उन्होंने कहा मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। नहीं नहीं, बात ये है कि इधर आए वो जरा है ना इधर। बहरहाल कहने का मकसद ये है, आ जाइए आप। वो हमारा एक आधा जर्नैल खरीद लेगा, उसका बिजनेस करेगा। वो ये बात खरीदने की बात की बात और है। उसके बाद फिर आपको भी पता है। बिजनेस तो सर अभी भी बहुत हो रहे हैं। नहीं, मैं वही क्यों कह रहा हूँ ना, आपने भी तो देखा ही है ना कि क्या हुआ है, क्या हो क्या रहा है। खत्म हो जाएगा। हालात वही रहेंगे। वो जो 400-500 बंदा या 1000 बंदा है ऐसा जो मेन बंदे हैं, जो क्रीम है, सियासतदान खास कर, या जो मेन भी है सरकारी जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जिसमें सारे सरकारी डिपार्टमेंट आ जाते हैं, जिसके नाम भी ना ले तो पता चल जाता है। तो अच्छा नहीं ना हमारी, फिर भी वो हमारी क्या कहते हैं, काबिल तारीफ़ है ना हमारी वो फौज। तो ये हाँ, नाम ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर्स यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। होप माय लाजवाब फैमिली इज़ आल्सो डूइंग वेल। अगर हम इस वक्त बात करें पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन की, पाकिस्तान की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन की, तो वो काफ़ी, अगर हम बात करें तो वो बुरे हालात से गुज़र रही है। पाकिस्तानी हालात की वजह से पेट्रोल जो है वो कल पाकिस्तान के अंदर 250 रुपीज़ पर लीटर जो है उसको टच किया है। डॉलर पाकिस्तान के अंदर 260 रुपीज़ जो है उससे ज़्यादा जा चुका है। इस वक्त अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जो डेयरी इंडस्ट्री है वो कहाँ पे जा रही है? पाकिस्तान के अंदर दूध की जो कीमत है पर लीटर की, वो अराउंड 150 से 200 रुपये लीटर पाकिस्तान में एक आम शहरी को दूध जो है वो मिलता है, और उसकी भी क्वालिटी ऐसा कोई इतनी अच्छी नहीं होती। जबकि अगर हम बात करें पाकिस्तान से इंडिया की, इंडिया के अंदर जो है वो इस वक्त डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध का जो रेट है वो अराउंड 45 to 60 रुपीज़ है। और वही अगर हम बात करते चलें इस टाइम मकबूजा कश्मीर की, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा और इंडिया ने उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ पे जो दूध की कीमत है वो है अराउंड 60 रुपीज़, 60 to 70 रुपीज़। पाकिस्तान तो क्लेम करता है कि भाई वहाँ पे बहुत जो है वो जबर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि वहाँ पे जो है वो चीज़ें सस्ती हैं, पाकिस्तान में चीज़ें महंगी हैं। पाकिस्तानी पब्लिक को यही आज एक चीज़ बतानी है कि भाई वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं, हम कहाँ पे जा रहे हैं, वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, वो क्या राय रखते हैं इस बारे में जानते हैं उनसे, और आइए चलते हैं उनके पास। का नाम ज़ुहैब साहब। अगर इस वक्त हम बात करें पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशंस की, तो आपको पता है कि काफ़ी ख़राब जा रही हैं। कि अगर हम देखते हैं तो पेट्रोल जो है वो यहाँ पे 250 तक जा चुका है। डॉलर की बात करें तो वो 250 को क्रॉस कर चुका है। लेकिन अगर हम अपना कंपैरिजन करते चलें अपने हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तानी कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में, जिसको पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई उन्होंने बेजा कब्ज़ा किया हुआ है, वहाँ पे दूध का रेट जो है वो इस वक्त 50 रुपये के अंडर आता है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जिस वक्त दूध का रेट है वो अराउंड 180 रुपीज़ पर लीटर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। अफ्रीका के कुछ मुल्क हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में चले गए, गरीब गुर्बत बहुत ज़्यादा है। हम बिल्कुल उसी ट्रैक पे जा रहे हैं और तेज़ी के साथ उस तरफ जा रहे हैं। और इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी है कि डॉलर जिस तरह बढ़ रहा है, कल और आज में डॉलर में 12-13 रुपये का इंटर बैंक में फ़र्क आ चुका है। अभी मैंने चेक किया है। इस हिसाब से चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी और लोगों को अंदाज़ा नहीं, लोग यहाँ फेर रहे हैं लेकिन शायद इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। और रही बात इकॉनमी कैसे ठीक, हर बंदा तो बेईमान है यार। इधर मैं बैठा हूँ, कुछ 100 बंदा है आया जो सिर्फ मांगने वाला है, कोई आदमी ठीक नहीं। दूध की आप बात कर रहे हैं, आप मुझे खालिश दूध कहीं से मिलता ही नहीं, और वो बेच रहे हैं 140 से लेके 200 तक। हाँ जी, 200 तक। तो ये है कि बस मेरे तो तबाही नज़र आ रही है, हम शदीद परेशान हैं। सर अगर हम देखते हैं हमसे आज़ाद होने वाला बांग्लादेश आज कहाँ से कहाँ चला गया, तो आपको लगता है कि वो शुक्र कर रहे होंगे कि आज हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बस वो यही है कि बार बार आर्मी इंटरफेयर करती है, और आर्मी इंटरफेयर करती है तो वो अपने मतलब के बंदे ले आती है जो उनके साथ सेट रहते हैं, और ये हालात हो जाते हैं। आज भी जो हुकूमत बैठी है, आप बता दें उन्होंने कौन सा एक काम बता दें, एक काम बता दें कि उन्होंने कौन सा किया। इसका जिम्मेदार हम किसे माने? इनको माने, हुकूमत को माने, कि जो इनको लेके आया उसको माने? सर ये बात तो हमारी आ जाती है ना पॉलिटिकली। अगर हम पॉलिटिक्स के अलावा इकोनॉमिक्स पे रह के, इकॉनमी पे रह के बात करें तो इकॉनमी का हाल इस वक्त ये हो चुका है कि अराउंड 3 से 4 बिलियन डॉलर हमारे पास रिजर्व में रह चुके हैं स्टेट बैंक के पास। वो भी हमारे नहीं है, चाइना के हैं। और $1 बिलियन डॉलर जो है वो, जी बिल्कुल, वो सऊदीया का है।
तो सर इस हवाले से क्या हम बैंकरप्ट होने की तरफ जा रहे हैं या क्या हमारा होगा, क्या फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान का? बैंकरप्ट हम हो चुके हुए हैं। आप माने या ना माने, हमारे पास जितने भी डॉलर्स पड़े हुए हैं वो लोगों के हैं, वो उसको खर्च नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि इकॉनमी है ही नहीं, हमारी इकॉनमी सस्टेन ही नहीं कर सकती। आपके पास कोई लोकलाइजेशन है ही नहीं। आप गाड़ियाँ बनाते हो सारी बाहर से आती हैं इधर, उसको आके जोड़ के तो आप कहते हो पाकिस्तानी गाड़ी है। इसी तरह एयर कंडीशन वो बाहर से आ रहा है और उसको जोड़ लेते हो, तो ये नहीं सस्ते। आपने 1.2 बिलियन डॉलर की कार्स इंपोर्ट हुई हैं लास्ट 6 मंथ में। वो गाड़ियाँ किधर चल रही हैं? इधर ही चल रही हैं। क्यों आई हैं? किसने बुलाई हैं? इसी तरह जिसके पास जो है उस पर कब्ज़ा कर। और लोग ये जितने फिर रहे हैं सारे के सारे जो है वो अपने तौर पे मार पे, जिसके हाथ जो लगेगा वो लेके भाग जाए। जो सारे वही है कि जो जिसको कुछ नहीं मिला वही अभी तक शरीफ है, बाकी जो इसको बस यही आप शर्त लगा लें मुझसे, आप मुझे खालिश दूध ढूंढ के दिखा दें। मैं परेशान हूँ। सर हर दुकान पे जाएंगे वहाँ पे लिखा होगा ये खालिश दूध, 100% खालिश दूध। किसी का आप उसकी वो करवा लें कि उसको वो पता लग जाएगा क्या क्या उसमें शामिल है। पानी नहीं, क्या वजह है कि एक बॉर्डर का सिर्फ फ़र्क है, एक लाइन आती है बीच में वाघा बॉर्डर की, यहाँ पे रेट अलग आ जाता है, वहाँ पे रेट अलग। वो ये कि आप इंस्टीट्यूशंस को पल्ले नहीं देते। इंडिया में ऐसे नहीं है। आर्मी इंटरफेयर करती। कहाँ यार, एक दफ़ा वहाँ पे एमरजेंसी लगी, वो आज तक उस बात को याद करते हैं कि वो हमारे साथ एक दफ़ा चंद महीनों के लिए इमरजेंसी लग गई थी, आज तक वो याद करते हैं। अब ये नहीं, आर्मी इंटरफेरेंस के बगैर मुल्क नहीं ठीक हो सकता। तो अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे उनकी कोई इंटरफेरेंस है? जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, से थोड़ा सा आगे आ जाइएगा, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की सिर्फ स्पेसिफिकली बात करें तो हम लोग तो यहाँ पे बड़ा पीटते हैं कि भाई वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन वहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि उतनी हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं। आर्मी जो है वो वहाँ पे आप किसी डेमोक्रेसी को उठा के देख लें, यूएस डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है। उधर एक जनरल ने बयान दिया, ओबामा ने उसको अगले दिन उसको सैक कर दी। इसी तरह इंडिया में जॉर्ज फर्नांडिस ने उनके आर्मी चीफ को एक दफ़ा सख्ती से कहा कि अगर तुम बाज ना है तो मैंने मतलब कहने का मकसद है कि वो इधर आपको वो उन्हीं आर्मी वालों के से हमें गिला ये है कि उनको ला के हमारे सर पे बिठा देते हैं। हाँ यार, जो उनके साथ सही चलेगा, जो उनकी बात मानेगा। बेसिकली तो ये जो पार्टियाँ आज हुकूमत में है वो तो छोटे मोटे वो भाड़े के टट्टू ही है ना, मतलब वो नहीं है, उनकी ज़ाती तो कोई ऐसे नहीं। उनको बिठाया गया है, उनको ज़बरदस्ती यहाँ बिठाया गया है, बैठो इधर से उठना नहीं। तो अब वो जो बड़ा घर का हो रहा है वो हमारे ही हो रहा है ना। आप यकीन करें कि बहुत बुरे हालात जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ। तो सर इन हालात में अगर हम थोड़ी सी हेल्प ले लें अपने नेबर कंट्रीज से, चाइना हो जाता है, चाइना तो हमारी हेल्प करता है। नहीं, वो क्यों करेंगे? तो सर जब आप एक कॉल पे आप गवर्नमेंट चेंज करवा देते हो, या एक वो जो साइफर है उस पर, तो चाइना पागल तो नहीं ना, वो आपको कहेगा जी कि जी उन्हें पता है आप जो है वो किसी के कहने पे इंडिया से हेल्प ले सकते हैं हम। नहीं, इंडिया क्यों करेगा हमारी यार? इंडिया तो इंतज़ार कर रहा है कब मरते हैं ये लोग। हाँ, वो तो वेट कर रहा है, उसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है हमारे से। मतलब वो अब वॉर नहीं करेगा हमारे साथ? उसे क्या ज़रूरत है? मर ही रहे हैं, उन्होंने कहा मर रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। नहीं, बात ये है कि वो जरा है ना इधर। बहरहाल कहने का मकसद ये है, आ जाइए आप। वो हमारा एक आधा जर्नल खरीद लेगा, उसका बिजनेस करेगा। वो ये बात खरीदने की बात और उसके बाद फिर आपको भी पता है बिजनेस तो सर अभी भी बहुत हो रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने भी तो देखा ही है ना कि क्या हुआ है, क्या हो क्या रहा है, खत्म हो जाएगा यार। क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। डॉलर कहाँ पहुँच गया, बाकी के मामला कहाँ तक पहुँच गए हुए हैं, आपके सामने ही हैं सारे। और किसकी वजह से हैं? या जो आप लोगों ने जो फेक जो स्टेबिलिटी बनाई हुई थी, और अब रिजीम चेंज। सर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस टाइम पे इसहाक डार, जब उन्हीं की गवर्नमेंट थी, मिफ्ता इस्माइल साहब थे, वो कहते थे कि भाई इनको संभालनी नहीं आती और डॉलर की जो एक्चुअल प्राइस है वो 200 रुपये तक है, ये बड़ा इनको गैर मामूली काम कर रहे हैं और ये 200 से ऊपर जा रहा है। अब वो खुद आए हैं तो अब उस दिन डॉलर जो है वो 270 को अब क्रॉस करके चला गया है। इंटरबैंक 270 है इस वक्त, अभी आप चेक करता हूँ मैं। कहने का मकसद ये है कि सर आप देखिए, आपकी जो पूरा जो आपका जो स्टेट है, स्टेट की इनकम कोई नहीं, स्टेट कहाँ से कमाएगी? जो बाहर बंदे पैसे, मेरे 2 भाई बाहर हैं, जो पैसे वो बेचते हैं वो आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो तो खर्चे के पैसे बेचते हो कि यार ये आपका गुजारा हो जाएगा, दफ़ा करो, इधर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसी तरह बहुत सारे जो पाकिस्तानी जो वहाँ से पैसा बेचते थे वो बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट हो चुके हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम तो बैठे हैं, चैनल्स बंद हैं। अभी गाड़ियाँ मंगवाई हैं, मर्सिडीज मंगवाई हैं, ये खर्चे बिलियन। वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने वो क्यों नहीं रोका उन्होंने अभी तक? ये गाड़ियाँ इम्पोर्ट हुई हैं 1.2 बिलियन आप मांगते फिर रहे हो लेके, तो उतने की गाड़ियाँ आ गई हैं। अब आप खुद सोच लो आटा किधर गया है,
गंदम जो है आने वाली फसल अप्रैल में, आपने वो पूरा साल पूरी बाई की हुई थी, जितनी आपको चाहिए आपके पास गंदम मौजूद थी, फिर कैसे कम पड़ गई? फिर आटा क्यों महंगा हो गया जब आपने तयशुदा सर आटे को लेके अगर हम बात करें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, उसके अलावा सिंध के अंदर, वहाँ पे वो स्पेशल रैलीज निकाल रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि भाई अगर आप हमें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते तो काइंडली आप हमें अलग कर दो। उनका राइट है यार। देखो बलूचिस्तान वालों के साथ अगर ज्यादती तो वो हक पे है। मैं तो मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि पहले हम बुरा भला कह रहे थे, लेकिन आप देखो सर इस सारी सूरत हाल के अंदर हम अभी भी कश्मीर 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 लगे हुए, हमारे से अपना पाकिस्तान तो संभाला नहीं जा रहा। हाँ सही बात है। कश्मीर वाले देख के कह रहे होंगे यार की करते पे बहरहाल कहने का मकसद ये है कि स्टेट की अपनी इनकम नहीं है, और स्टेट जो कर्जे पे आप कैसे आप अपना घर कर्जा लेके कब तक चला सकते हैं? जब तक ईमानदार लॉयल बंदे नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और ये तब से ये उस नहीं इस ये वही वाला हाल होगा जो कभी ईरान में कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन और इस टाइप के आए हुए हैं ऊपर की, हाँ जो ये ऊपर के फौजी उड़ाएं, जज उड़ाएं, नहीं सर जो काम गलत कर नहीं जो काम गलत कर रहे हैं कैसे सकते हैं हम? नहीं सर देखिए बात ये है कि अगर हमारे पास गन, देखिए बात सुनिए, मैं आपको छोटी सी बात, हमारे पास कोई गन नहीं है, कोई बंदूक नहीं है, हम किसी के साथ नहीं लड़ सकते। हाँ हम उन वो जो एंकर्स हैं टीवी बैठ के जो कर रहे हैं उनसे हिसाब ज़रूर लेना बनता है, जो फेक खबरें करते हैं और जो सारा कुछ ये सब बुराई की जड़ वो लोग हैं जो टीवी चैनल्स पे बैठ के रात को रोज़ सब काम ख़राब कर रहे हैं। उनके साथ तो हिसाब कर सकते हैं ना, उनके साथ हिसाब कर लेंगे। आर्मी वाले जाने अब अगर हम डूबे हैं तो वो भी डूब रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। मैंने कहा आप 50 मुल्क हैं अफ्रीका के, आप खोलें ना डॉक्यूमेंट्रीज देख लें, टीवी पे बैठ के आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे डॉलर कितने का है, कितने हज़ार का $1 है। क्यों है? क्योंकि इसी तरह डिक्टेटर्स थे, आपस में लड़ते थे। एक जब डिक्टेटर आ जाता है वो कहता है उसको कब्ज़ा कर लो। जब बेसिक राइट्स आपने मुअत्तल कर दिए हैं, इसी तरह हमारे मुअत्तल है, राइट्स नहीं है आपके, आप मानो या ना मानो, इस वक्त आपका कोई राइट नहीं है। आटा हमें तो आटा मिलता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। हम 900 रुपये की वो 5 किलो आटा ले रहे हैं। जिस गरीब के पास 100 रुपये का 5 किलो, हाँ जिस गरीब के पास वो 15,000 तनख्वाह है, उसके 15,000 तनख्वाह है, 15,000 तनख्वाह है जिसकी, वो कैसे आटा कैसे पूरा करेगा? आप सिर्फ इतना बता दें, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट ने पूरी गंदम खरीदी थी, स्टेट ने 2000, स्टेट तो फेल हो गया ना सर इस मामले में। तो स्टेट फिर जाए ना, स्टेट अपने पल्ले से पैसे दे। स्टेट ने जो हाँ स्टेट या मरे या लोगों के बच्चे लोग क्यों खुदकुशी कर रहे हैं, स्टेट की जिम्मेदारी। बाकी के लोगों का भी बुरा ही हाल है। आपके सामने मैं आपको बताया कि छोटे आदमी छोटी चोरी कर रहा है, बड़ा बड़ी कर रहा है, कैसे भला होगा यार? खाते खूह भी खाली हुई जाते हैं, एक दिन ख़त्म हो ही जाना सब। हालात वही रहेंगे। वो जो 400-500 बंदा या 1000 बंदा है ऐसा जो मेन बंदे हैं, जो क्रीम है, सियासतदान खास कर, या जो मेन भी है सरकारी जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जिसमें सारे सरकारी डिपार्टमेंट आ जाते हैं, जिसके नाम भी ना ले तो पता चल जाता है। तो अच्छा नहीं ना, हमारी फिर भी वो हमारी क्या कहते हैं काबिल तारीफ़ है ना हमारी वो फौज। तो ये हाँ नाम ले लिया है। देखिए जहाँ पे हर एक पे इतने ज़्यादा वसाइल खर्चे हो रहे हैं, अगर ये वहाँ पे सर मुझे एक चीज़ बताएं, एक बॉर्डर है वाघा बॉर्डर के इस तरफ लाहौर है और वाघा बॉर्डर के उस साइड पे इंडियन अतारी का गांव है। वहाँ पे दूध की जो कीमत है वो अगर आप लगाएं तो हमारी जो कीमत है उससे आधे से भी कम है। पाकिस्तान में अगर 180 है तो वहाँ पे उससे आधे से भी कम है। वहाँ पे ये रेट है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात कर लें वहाँ पे भी यही हिसाब है कि आधे से भी कम है। क्या वजह आखिर ऐसी? वो बात आपकी समझ रहे हो, आप ईरान की तरफ देख लें, उनके इससे भी आप इंडिया की बार बार कंपैरिजन मुझे बताते हैं। मैं नहीं उनको चाहता कि ये वो उसके लिए हो। नहीं सर, बात ये करना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी को अपना मेजॉरिटी यहाँ पे दुश्मन अगर उनको डिक्लेयर करती है तो भाई जिनको हम कहते हैं कि उन्होंने हमारे कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है तो वो हमारे कश्मीर वालों को वहाँ पे सस्ती फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे। सर वो तो देखो ना, इकानमी वाइज तो वो लोग सेट है, उस हिसाब से वो ठीक है, उनका मुल्क ठीक जा रहा है। लेकिन वहाँ पे नज़रियात के है ना, पाकिस्तान का नज़रिया, उनका नज़रिया। अब तो यहाँ पे भी सियासतदान पता नहीं अजीब बयान देते हैं, वो सब नज़रिए का भी उन्होंने फ़र्क ख़त्म कर दिया हुआ है। हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है, तो इसलिए पाकिस्तान एक नज़रिए के मुताबिक उस तरह चाह रहे हैं। लेकिन वो लोगों नज़रिया ये है कि गरीबों को मार दो। नहीं वो बात नहीं,
अब वो अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, नज़रिया उनका अलग चीज़ है, इकोनॉमी उनकी ठीक जा रही है। वैसे वो बहुत जुल्म कर रहे हैं, देखिए किस पे कर रहे हैं? मुसलमानों पे कर रहे हैं ना। कहाँ के मुसलमानों पे कर रहे हैं? फिलहाल तो वो ज़ाहिर उधर इंडियन के कर रहे थे ना, थोड़ा कौन से मुसलमानों पे कर रहे हैं? कश्मीर के मुसलमान? कश्मीर वालों पे कर रहे हैं। सर कश्मीर के अंदर ही अगर हम इस वक्त बात करें, वहाँ पे इतने प्रोजेक्ट्स जो हैं नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में स्टार्ट हो चुके हैं कि आपको ये कहाँ से पता लगा कि वहाँ पे जुल्म हो रहा है? न्यूज़ चैनल से? सर ये इतने ज़्यादा वहाँ पे लोग शहीद हो चुके हैं, आप अजीब बात पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ से पता चला? नहीं, आपने जाके देखा? गए हुए थे आप वहाँ? जाके तो मेरा ख्याल किसी ने भी नहीं देखा होगा। सर ये मीडिया होता है, जो मीडिया अब इस तरह तो पाकिस्तान मीडिया के थ्रू ही पता चलता है ना। पाकिस्तान को सारी दुनिया जो है वो टेररिस्ट कहती है। हम यहाँ पे रहते हैं, पाकिस्तान ऐसा नहीं है। बात सिंपल है कि हमारे जो बेसिक जो सबसे बड़े प्रॉब्लम है ना, वो है हमारे जो सियासतदान मेन बंदे जो टॉप सीटों पे जब ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं ना, ये लोग ये सही ज़राए का इस्तेमाल सही करें तो फिर ये हमारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन अभी स्टिल कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये कहीं जाके इसने स्टॉप होना, ये जो सिलसिला चल रहा है। मुझे तो अभी आगे बहुत खतरनाक हालात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के। हाँ जी, आप देखें ना, बेस होती है फैक्ट्रियों पे जहाँ पे आपके बंदों को रोज़गार मिलता है, बच्चे अपने काम करते हैं, लोग काम। फैसलाबाद की कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पिछले चंद एक महीनों के अंदर पाकिस्तान को छोड़ के बांग्लादेश में शिफ्ट हो चुकी हैं। वो आज से जब पिछला दौर था ना इसका नवाज शरीफ का तब से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बांग्लादेश तब से शुरू हुई है, जिसकी बेसिक जो रीज़न थी, इधर है ना थोड़ा, जो बेसिक उसकी रीज़न थी, पहले काफ़ी इंडस्ट्री आज से 15 साल से गई हुई है, वो क्राइसिस ऑफ एनर्जी था। एनर्जी क्राइसिस। हाँ जी, एनर्जी क्राइसिस जो कि मैं तकरीबन बड़ी देर से सुनता आ रहा हूँ। ये 92 से है शायद, ये 90, ये जो क्राइसिस इतने पुराने हैं, अभी तक इसको सही मैनेज नहीं किया गया। अगर आगे मैनेज करने की कोशिश भी की गई है तो उसमें कमीशन माफिया इतना निकल आया है कि उल्टा पहले से भी डबल क्राइसिस हो गया है। अब भी स्टिल जो भी है ना काम, जो भी कोई बेहतरी के लिए भी हमें काम नज़र आ रहा होता ना, कोई सियासतदान करता है तो हमें कुछ देर के बाद मीडिया के थ्रू पता चलता है कि इसमें भी इतनी कमीशन खा गए। ये सिलसिला रुकेगा, उसके लिए बेहतर है कि जो आल पार्टीज़ है ना पाकिस्तान की, जो मजहबी तबके हैं, जो सियासी तबके हैं, जो तुलबा हजरात हैं, जो लायर हजरात हैं, इसके अलावा भी और भी जितनी बॉडीज़ हैं जो इस मुल्क के स्टेक होल्डर आप कह सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, उनके जो मेन नुमाइंदे बंदे हैं ना हर साइड का, वो सारे एक जगह पे बैठे और ये जो सराख हो रहे हैं ना फंड्स के, हमारा जितना भी ज़र मुबादला आता है उसको ऊपर वाले बैठे खाए जा रहे हैं, उसका आगे कोई कंट्रोल करेंगे तो फिर कोई अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं, जो उम्मीद कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा इंस्टा हैंडल जो है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।